क्यों औरंगजेब पे चर्चा करते हो? इस्लाम मतलब औरंगजेब। तुम मोहम्मद साहब की चर्चा क्यों नहीं करते? ये तुम्हें खींचते औरंगजेब की तरफ और तुम भागे चले आते हो। अयोध्या में कांड हुआ, शादी की सुहाग रात के दिन लड़के ने सुहाग रात के दिन पत्नी की हत्या कर दी और खुद फांसी पर लटक गया। तो बार बार मुसलमानों से कहता हूं कि तुम्हारे पास इतना अच्छा धर्म है, तुम अपने धर्म की चर्चा क्यों नहीं करते? तुम हजरत उमर की चर्चा क्यों नहीं करते? तुम मोहम्मद साहब की चर्चा क्यों नहीं करते? ये तुम्हें खींचते औरंगजेब की तरफ और तुम भागे चले आते हो। तुमको समझ में ही नहीं आता। तुम्हारे पास नायकों की कमी है। हम बता दें 100 तो हम बता दें। हम अगर तुम नहीं जानते हो तो 100 हम बता दें। तुम क्यों औरंगजेब पे चर्चा करते हो? इस्लाम मतलब औरंगजेब। इस्लाम मतलब हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम मतलब हजरत बिलाल। इस्लाम मतलब हजरत उमर। इस्लाम मतलब हजरत अली। ये तुमको छेड़ते हैं औरंगजेब। तुम तो हजार हजार करोड़ के सरदार, हजार हजार करोड़ के सरदार, 10-10 हजार करोड़ के सिख सरदार शीशगंज गुरुद्वारे में सबका चप्पल पोंछते हैं। अहंकार शून्य था। गुरु अनिवार्य है, गुरु अनिवार्य है। और आदि ग्रंथ, एक आदि ग्रंथ, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें सूत्र दिया हुआ है। कौन सा सूत्र? सनातन का सूत्र, अति प्राचीन सूत्र, आदिकाल का सूत्र। नानक भगदा सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। नानक भगदा सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। सिखिज्म की ऐसी महिमा है। आपको मौका लगा करे तो आप अमृतसर जरूर जाया करिए। आप किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, किसी के भी हो, आप हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल जाया करिए। जहां तक मेरी जानकारी है 67 लोग उस जगह पर अर्हत हुए हैं, एनलाइटेंड। इतनी चार्ज जगह है और कोई रास्ता है नहीं मित्र, कोई रास्ता ही नहीं है। सब मारे जाएंगे धर्म को। अब रमजान चल रहा है, रोजा चल रहा है। इतनी जबरदस्त चीज है रोजा। एक जापान के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि ऑटोफैगी, इसमें कहते हैं वो कि 16 घंटे अगर कोई फास्ट करे तो उसको कोई बीमारियां नहीं होगी। 16 घंटे की फास्टिंग, शाम 6 बजे से सुबह 11 बजे। और यही बात कहता है रमजान कि 14 घंटे की फास्टिंग, 14 घंटे, सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे तक 14 घंटे की फास्टिंग, उसको कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रात भर खाना है। मैं पुणे में था, कोंडवा में टहल रहे, रात भर बिरयानी खा रहे, कबाब खा रहे। पेट को खाली रखना है। पेट और मन का बड़ा गहरा संबंध है चाचा। पेट खाली तो मन शांत, और शांत मन से इबादत करना आसान है। और मन को अगर 1 महीना ये आदत डाल ली गई तो वो इबादती हो जाएगा। ईमान पैदा होने लगेगा। ईमान माने सर्वशक्तिमान। मतलब सीरीज से मैं लोगों को आत्महत्या करते हुए देख रहा हूं। मानव शर्मा, अतुल। अयोध्या में कांड हुआ, शादी की सुहाग रात के दिन प्रदीप और शिवानी, लड़के ने सुहाग रात के दिन पत्नी की हत्या कर दी और खुद फांसी पर लटक गया। भाई साहब, ये तो आपको सुनाई पड़ रहा है, ये 2-4 घटनाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं। इस मुहाने पर सब बैठे हुए हैं। धर्म का मार्ग ही बस वही आपको बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता। कोई भी धर्म अपना लो, किसी भी धर्म के रास्ते को पकड़ लो, सारे धर्मों ने एक ही रास्ता बताया। ये देखिए, ये कितना बड़ा ग्रंथ एक फोटो में। ये माया, ज्ञान का कमल अगर खिल चुका है तो ये ब्रह्म, ये देखो माया, ये माया, लक्ष्मी जी माया ब्रह्म की सेवा कर रही है। सारी इंद्रियां सेवारत हो गई हैं। गायब नहीं हुई। इंद्रियों को मारना नहीं है। 1 लाख करोड़ का फोटो है ये। इंद्रियों को मारना नहीं है, जागना है। ये सारी इंद्रियां आपकी सेवा में लग जाएंगी।
ये संसार सागर, स्वर्ग वैकुंठ, ये ब्रह्म, ये ज्ञान, ये सारी इंद्रियां, संसार सागर और माया। पर आप इस स्थिति में आइए तो साधना तो करिए, और इस स्थिति में आने के लिए आपको क्या करना है? ये तीसरी आंख, ये देखिए, ये विवेक का मार्ग है। आपको क्या करना है? आपको योग करना है। आपको क्या करना है? आपको ध्यान करना है। जो दौर से हम गुजर रहे हैं, यह हमारे समय का सबसे खतरनाक दौर है। हर आदमी परेशान है, हर आदमी, मतलब सिर्फ वही लोग बचे हुए हैं जो ध्यान की नाव पे सवार हो गए। अब ध्यान अफगानिस्तान में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आज की डेट में आप अफगानिस्तान में हैं तो ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं, आपकी जिंदगी आराम से कटेगी। क्यों? बाजार है ही नहीं, उलझने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आप भारत में हैं तो ध्यान के बिना आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी, और संभावनाएं ये है कि आप कुछ बुरा कर लें अपने साथ। धर्म में तो आपको आना पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं। देखिए सिखिज्म का जादू, शिष्य बनकर रहिए, अहंकार नहीं रहेगा। सेवा करिए, अहंकार नहीं रहेगा। गुरु की शरण में रहिए, अहंकार नहीं रहेगा। आदि ग्रंथ से सूत्र जान लीजिए, अहंकार नहीं रहेगा। मैं का विनाश हो जाएगा, मैं का विनाश हो जाएगा, तो बचेगा कौन? वो परम तत्व परमात्मा। आप में से बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता अपने पास रखी होगी, यथार्थ गीता भी अपने पास रखी होगी, आपके घरों में धार्मिक ग्रंथ पढ़े होंगे, पर आपको उसकी महिमा नहीं पता। उस ग्रंथ में सूत्र दिए हुए हैं, किसके? कन्वर्जन के। इंद्रियों से चेतना, सुख से आनंद, असतो मा सद्गमया, असत्य से सत्य की तरफ, तमसो मा ज्योतिर्गमया, अंधकार से ज्योति की तरफ। तो क्या है? इंद्रियों का जीवन असत्य है। अंधकार क्या है? इंद्रियों का जीवन अंधकार है। लेकिन जो एक धर्म ऐसा है, उसमें मैं बृहद चर्चा करने जा रहा हूं, उस पर अलग प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं, जिस धर्म ने ओपनली कह दिया कि अगर ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं नाम ले लेता हूं, इस चित्र पर मैं रहता हूं, 1 लाख करोड़ का चित्र है ये। एक धर्म ऐसा है जिसने जो अनिवार्य चीजें हैं बस उसकी चर्चा कर दी। चर्चा सब पे की है, लेकिन जो अति अनिवार्य पिलर है उसकी चर्चा कर दी कि भैया इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। और उस धर्म का नाम है सिखिज्म, सिख धर्म। सिख धर्म, इस धर्म के 4 पिलर हैं। सिख, आपको शिष्य बनकर रहना होगा, यानी आपको आजीवन शिष्य बनकर रहना होगा, यानी हमेशा सीखना है। अहंकार शून्य होकर रहना होगा, क्योंकि जो अहंकार शून्य है बस वही शिष्य हो सकता है, सब शिष्य नहीं हो सकते। क्या? पहला पिलर सिखिज्म का, शिष्य, यहीं से शब्द निकला सिख। दूसरा, सेवा करनी है, कंपलसरी है। धर्म में आना है, कोई रास्ता है नहीं, कोई रास्ता है नहीं, आपको आना ही आना है। और मैं आपको इसीलिए गीता पढ़ा रहा हूं। मैं क्या पढ़ाऊंगा? गुरु महाराज का आशीर्वाद है और आदेश भी है, तो मैं आपको उसी संदर्भ में गीता बता रहा हूं। अब तक मैंने आपको इतने सूत्रों पर मैंने आपसे चर्चा की, इंद्रिय विषय संयोग, सुख दुख का सिद्धांत, सुख आनंद का सिद्धांत। मतलब अगर आप इस शो को लगातार देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया ध्यानी क्या है, ध्यानी के 5 पति कौन है, इंद्रिय विषय संयोग क्या है, इससे आपको बचना है, इंद्रिय विषय संयोग से आपको बचना है। सुख और आनंद में आप सुख को जानते, आनंद से अनभिज्ञ हैं, लेकिन अब आपको आनंद की तरफ बढ़ना है। अभी 2 चैप्टर पूरा हुआ नहीं और इतने सूत्र चर्चा हो गए। और सोचिए इस पूरी किताब में कितने बहुमूल्य हीरे छिपे हुए हैं।